इधर 9 दिनों के ब्रेक के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई। इस दौरान दिल्ली के पास गाजियाबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पार्टी के दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। जहां जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख अमरजीत सिंह दुल्लत भी राहुल गांधी के साथ यात्रा का हिस्सा बने। इस बीच रामलला के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। उनकी एक चिट्ठी भी सामने आई जो 31 दिसंबर को लिखी गई थी और उसमें उन्होंने यात्रा के लिए राहुल गांधी की तारीफ की थी। देश को जोड़ने की कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने राहुल गांधी का समर्थन करने पर आचार्य सत्येंद्र दास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हम लोग इसका विरोध करते हैं और निंदा करते हैं। राजू दास ने कांग्रेस पार्टी पर हिंदुत्व विरोधी होने का आरोप लगाया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इजरायल जंग में यूक्रेन के खिलाफ अब रूस का साथ देगा, जबकि इजरायल अमेरिका का करीबी है जो पिछले 10 महीने से जारी इस जंग में यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसकी बदौलत यूक्रेन पुतिन की सेना के सामने न सिर्फ टिका है बल्कि उसे हर मोर्चे पर जवाब भी दे रहा है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस जंग में यूक्रेन का साथ देने वाले और अमेरिका के दोस्त इजरायल ने पाला बदल लिया है। वो न सिर्फ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकेगा बल्कि वो जंग में रूस का साथ देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब से इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की नई सरकार बनी है तभी से इजरायल का रुख बदलने लगा है और इसके संकेत तब मिले जब इजरायल के नए विदेश मंत्री एली कोहेन ने अपना पहला भाषण दिया और उस भाषण में उनका झुकाव पुतिन की तरफ दिखा। अपने भाषण में इजरायल के विदेश मंत्री ने यह तक कह दिया कि वो सार्वजनिक रूप से रूस की निंदा नहीं करेंगे और न ही पुतिन को जंग के लिए कसूरवार ठहराएंगे। इजरायल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने अपने भाषण में यूक्रेन युद्ध पर नई नीति का मसौदा तैयार करने के भी संकेत दिए। हालांकि पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि इजरायल यूक्रेन को मानवीय सहायता देना जारी रखेगा, लेकिन उसके इस बदले रुख से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो युद्ध में यूक्रेन के खिलाफ रूस की मदद करेगा, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इजरायल की पिछली सरकार रूस के खिलाफ काफी सख्त थी और वो अमेरिका के इशारे पर जंग में यूक्रेन की मदद भी कर रही थी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बनते ही इजरायल ने पलटी मार ली। इधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान के घर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक मीट फैक्ट्री में गड़बड़ी के मामलों में छापेमारी की कार्रवाई हुई और सुबह सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम पुलिस फोर्स के साथ बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान के घर पहुंच गई। इस दौरान आसपास कड़ी सुरक्षा नजर आई। उनके घर के बाहर आईटीबीपी के जवान तैनात दिखे। दिल्ली और हरियाणा से आई इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सहारनपुर में उनके 3 मकानों और एक मीट फैक्ट्री में छापा मारा। इस बीच दिल्ली के अंजलि मौत केस में उसकी एक सहेली की एंट्री हो गई, जिसने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि हादसे वाले दिन अंजलि ने शराब पी रखी थी और उसके बॉयफ्रेंड से उसकी लड़ाई भी हुई थी। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि कार से अंजलि के स्कूटर की टक्कर के वक्त उसकी दोस्त भी उसके साथ थी, जो बाद में वहां से भाग गई थी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया और इस वीडियो में अंजलि अपने दोस्त के साथ पार्किंग से अपना स्कूटर निकालती नजर आई। इस दौरान उन दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रही। वहीं पास में ही कुछ लड़के भी दिखाई दिए। इसके बाद वो लड़के भी उनसे बात करते नजर आए। इसके तुरंत बाद अंजलि अपने दोस्त के साथ स्कूटर पर बैठकर वहां से चली गई। क्या इसी जगह पर वो मौजूद थी जब एक्सीडेंट हुआ था? इसके बारे में पुलिस अब तहकीकात करेगी। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो 31 दिसंबर की रात हुए हादसे से 15 मिनट पहले का है और यहां से निकलने के बाद ही 5 आरोपियों ने अपनी कार से अंजलि को टक्कर मार दी थी।